नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इंडिया में जो ट्रेंडिंग में चल रही है इस समय गाड़ी वो है टाटा की टियागो। नई लॉन्च हुई है, बहुत ही कम प्राइसेस में आपको देखने को मिल रही है। सीएनजी वेरिएंट भी है, इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इसकी कुछ हाईलाइट डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस प्राइस में गाड़ी ये अवेलेबल है और जिस तरीके के फीचर्स ये देती है उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में कोई इसका कंपटीशन अभी फ़िलहाल तो नहीं बन पाया है। तो टाटा इसको बोलती है नेक्स्ट जेन टियागो, और इसकी जो थीम इन्होंने रखी है वो है जस्ट वाओ। क्योंकि पिछले के जो इसके मॉडल्स थे टियागो के, जब ये लॉन्च थी स्टार्टिंग में, तो उस टाइम से इन्होंने इसमें काफ़ी चेंजेस भी कर दिए हैं। तो ये इस तरीके का कुछ इसका को लुक मिल जाता है। अच्छा लुक है, काफ़ी फ्रंट से इन्होंने इसको अच्छा स्टाइल भी दे दिया है। आगे मैं आपको हाइलाइट्स बताते चलूँ इसकी, तो आपको उसमें और बेटर क्लियर समझ में आ पाएगा। ये एक व्यू और है ये साइड से, तो ये देख लीजिए गाइस। अच्छी लग रही है, काफ़ी यूनिक लग रही है गाड़ी। स्टाइल इन्होंने बेसिकली हेडलाइट्स और ग्रिल वगैरह जो है चेंज कर दिया है ना, उससे बिल्कुल पुरानी वाली टियागो से तो काफ़ी मच बेटर हो गई है। उसमें जो ये एक जो इसकी डिज़ाइन थी पुरानी वाली टियागो की, वो थी किसी लीफ के या फूलों की पत्तियों जैसी चमकती थी। लेकिन अब तो ये बहुत ही थोड़ा स्टैंडर्ड, और इन्होंने इसको बहुत ही इम्प्रूव कर दिया है टियागो को। ये देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये टाटा इसको खुद बोलती है वाओ डिज़ाइन, इसको बताया जाता है। तो डिज़ाइन तो इसका वाकई में इन्होंने वाओ ही बना दिया है। बोल्ड है, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है नेक्स्ट जेन टियागो का, ठीक है ना। और इन्होंने देखो इसमें जो एक्सटीरियर, मेन तो एक्सटीरियर ही होता है। डिज़ाइन जब करेंगे तो एक्सटीरियर तो चेंज इनको करना ही पड़ेगा। एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको, एलईडी डीआरएल्स मिल जाती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो मेन चीज़ है इसमें, इन्होंने इसको जो ग्रिल है उसको उन्होंने वाइड कर दिया है, फ्रंट ग्रिल को, और स्पोर्टी बना दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसकी ग्रिल है, जो आपको मेरे ख्याल से अक्रॉस सभी वेरिएंट्स में मिलेगी, चाहे आप बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल लें। हालांकि नीचे जो फॉग लैम्प्स हैं वो आपको सिलेक्टिव वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेंगे। कैमरा भी लगा हुआ है वैसे, ठीक है ना। पीछे का जो डिज़ाइन है वो है मेन इसका ये है, ठीक है ना। हालो लाइट बार, कनेक्टेड टेल लैम्प्स, ये बहुत इन्होंने अच्छा लुक दे दिया है इसको। कुछ हैरियर जैसा लगता है, और इस प्राइस सेगमेंट में इस तरीके का डिज़ाइन पहले कभी नहीं था। पहले तो इसकी जो टेल लाइट्स थी पीछे की वो बिल्कुल ही थोड़ी बोरिंग से डिज़ाइन की आती थी, लेकिन अब काफ़ी ये इम्प्रूव डिज़ाइन हो चुका है। शार्क फिन एंटीना मिलता है आपको एज़ यूजुअल। डुअल टोन के भी ऑप्शंस हैं आपके पास टियागो में, टियागो को आप डुअल टोन में भी ले सकते हो। एक ये व्हील आर्च क्लाइडिंग, टियागो के 3D एम्बलम, और डोर हैंडल्स पे जो ये क्रोम दी गई है दोस्तों, ये भी आपको मिलेगी इसमें। ये कुछ हाइलाइट्स हैं इसकी जो आपको देखने को मिलेंगी। ये इसका अलॉय व्हील है, डिज़ाइन देख लीजिए आप अलॉय व्हील का, बहुत ही अच्छा इन्होंने ये डिज़ाइन दिया है इसके अलॉय व्हील का। 15 इंच का डायमंड का डायनामिक अलॉय व्हील है ये, ठीक है ना। ये इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। इंटीरियर बहुत अच्छा कर दिया है दोस्तों, इंटीरियर में कोई कमी नहीं रखी है गाड़ी के, हर तरीके से इसका इंटीरियर इन्होंने बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्होंने इसको दिया है। और जो इसका हाईलाइट है इंटीरियर में वो आपको दिख ही रहा होगा, जो इसका स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है ना, उसका एकदम नया डिज़ाइन दिया है इन्होंने। और मेरे ख्याल से डैशबोर्ड में भी इन्होंने क्वालिटी जो काफ़ी फिट एंड फिनिश है वो बहुत अच्छी रखी है। अब लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्राइसिंग में वो और दिया जा सकता है, लेकिन देखो प्राइसिंग के हिसाब से सब कुछ मेंटेन करके चलना होता है कंपनी को। हालांकि इन्होंने फैब्रिक जो है लक्स डैशबोर्ड इसमें दिया है। टेक्सचर आपके पिलर ट्रिम्स पे मिलेगा आपको, वो टेक्सचर मिल जाता है आपका। ये आपका स्टीयरिंग व्हील है जिसकी मैं आपको बात भी कर रहा था, स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील दे दिया उन्होंने, पूरा राउंड नहीं बनाया है। नीचे से आप देखोगे तो डिज़ाइन थोड़ा अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन कर दिया है, और टाटा का जो लोगो है वो बीच में आपको मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये सीएनजी वाला हाईलाइट आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये पेट्रोल और सीएनजी वाला है। और आप देखोगे डिज़ाइन, जब आप इसको राइड करोगे तो आपको ये स्टीयरिंग व्हील पूरा आपके हाथ में आएगा, और आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी के ऊपर पूरी कमांड बनी हुई है। डुअल टोन इसका इंटीरियर है सीट्स का, और यहाँ से सीट्स में अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि आपको रियर में स्पेस कितना मिलेगा ये वाला। लेकिन उन्होंने ये वाली सीट थोड़ी आगे है, तो मेरे ख्याल से लेग रूम एक कंफर्टेबल है, 4 लोगों के हिसाब से गाड़ी में अच्छा लेग रूम आपको मिलेगा। यही जो हैंडल्स के ऊपर क्रोम है वो उन्होंने दी हुई है, ठीक है ना, वो है। और ये स्पेस रखने की जगह है, ठीक है ना। कंसोल आप इसका देख लो, बहुत अच्छा इसका कंसोल है, ग्रांड टेक कंसोल ये इसको बोलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे और टेक्नोलॉजी में, तो ये देखो ये इसका व्यू जो है,
इंटीरियर का। उसके अलावा अब जाते हैं इसका टेक में और कंफर्ट में, देख लेते हैं हाईलाइट जल्दी जल्दी क्या क्या है। एक तो टच स्क्रीन मिल जाता है आपको, 26.3 इंच का इंफोटेनमेंट का टच स्क्रीन आपको मिल जाता है, ठीक है ना। डिजिटल क्लस्टर है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जब आप गाड़ी ड्राइव करोगे। स्पीड कितनी है, किलोमीटर कितने हैं, कितना चल चुकी है। क्रूज़ कंट्रोल एज़ यूजुअल इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसका जो कंट्रोल है वो स्टीयरिंग व्हील पर ही है। वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है ना। इसमें दिखाया हुआ है इन्होंने प्रॉपर तरीके से। हालांकि कभी कभी ये कनेक्ट होता है, कभी कभी कनेक्ट ये नहीं हो पाता है। इनका जो ऐप है IRA कनेक्टिविटी विद 35+ कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ में। हालांकि ये आपको फीचर्स टॉप एंड वेरिएंट्स में ही मिलेंगे, लेकिन हाँ इस प्राइस सेगमेंट में इस गाड़ी के साथ में मिलना बहुत अच्छी बात है। ड्यूअल स्मार्टफोन है, इसमें वायरलेस चार्जर है, मेरे ख्याल से इसमें एक वायरलेस चार्जर है और एक USB वाला है, ठीक है ना। पीछे भी आपको चार्जिंग की कनेक्टिविटी मिलती है रियर सीट्स पे, लेकिन फ़िलहाल फ्रंट में आपको ड्यूअल स्मार्टफोन चार्जर आपको मिलता है जो कि वायरलेस हैं दोनों। फुल्ली ऑटोमेटिक आपको इसमें टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है, ऑटो AC है यानी कि। और इसके अलावा आप देखोगे थाई सपोर्ट्स आपको सीट्स में अच्छा मिल जाता है, लेकिन हाँ लेंथ के हिसाब से गाड़ी में जो स्पेस तो थोड़ा कम ही मिलेगा। ये देखो स्पेस बहुत अच्छा दिया गया है इसमें। स्पेस आप देखोगे आपके आर्मरेस्ट के नीचे भी स्पेस है और फ्रंट आपके कंसोल पे भी स्पेस आपको दिया गया है। तो इस तरीके से गाड़ी स्पेशियस तो है, स्पेस के लिए काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। रियर AC है इसमें, और आप देखोगे सीट है आपको नीचे कनेक्टिविटी भी मिल रही है चार्जिंग के लिए। स्टार्ट स्टॉप बटन है, पैसिव एंट्री पैसिव स्टार्ट जो इसको बोलते हैं ये। ऑटो फोल्डेबल ORVMs हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हैं, टर्न इंडिकेटर्स भी उसमें साथ में मिलते हैं आपको। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, यही हाईलाइट है इसका सबसे अच्छा, जो स्टीयरिंग का इन्होंने डिज़ाइन चेंज किया है। आप देखो इसमें म्यूज़िक के, वॉइस के, क्रूज़ के सारे कंट्रोल आपको मिल रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये पूरा लंबा हॉर्न ही है, इन्होंने इसको पूरा ये हॉर्न ही दिया हुआ। हालांकि आप सेंटर में पुश करोगे या कॉर्नर में पुश करोगे तो ही आपको हॉर्न का आवाज़ सुनाई देगा। पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं आपको AMT में एज यूजुअल। पीछे का मैंने आपको बता दिया था, रियर में भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा 65 वाट का। USB Type-C मिलेगा आपको। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लेकिन मैनुअल है, हालांकि ठीक है पैसेंजर में इस सेगमेंट के हिसाब से दी हुआ है इन्होंने। रोटरी नॉब है, AMT में लोगे आप तो उसको जो चेंज करने के लिए आपको जो नॉब है वो रोटरी मोड में मिलेगी आपको, यानी कि राउंड शेप में मिलेगी, जो ईजी एक्सेसिबल होता है, कोई भी ड्राइव कर सकता है। कूल्ड ग्लो बॉक्स है, पीछे इन्होंने इसमें रख के भी दिखाई हुई हैं। कूल्ड है आपका ग्लो बॉक्स मिलेगा आपको इसमें। ये पीछे का जो है फ्लोटिंग का डिज़ाइन है इसका, रियर के डोर हैंडल्स के बीच में जहाँ पे पावर विंडोज़ लगी होती हैं। ये इन्होंने प्रीमियम डोर हैंडल्स एंड सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट दिया हुआ है, ये देखिए ये रहा, ये सॉफ्ट टच है। हालांकि इसकी क्वालिटी उतनी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपको दिया हुआ है इन्होंने, आप उसमें अपना हैंड रखेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। इलेक्ट्रिक है, टेल गेट रिलीज़ आपको मिलेगा पीछे डिक्की में। मैग्नाइज पॉकेट मिलेंगी आपको मैगजीन्स वगैरह रखने के लिए पीछे की, जब आप बैठोगे तो आपको फ्रंट सीट के पीछे की तरफ। सेफ्टी तो आपको पता ही है टाटा की सेफ्टी कितनी अच्छी होती है। ये इसका चेसी का पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है जो इसमें आपको मिलेगा। 360 डिग्री इम्पैक्ट प्रोटेक्शन है, बॉडी स्ट्रक्चर के साथ में मिलेगा आपको, ठीक है ना। 360 डिग्री का आपको कैमरा भी मिलेगा, 3D 2D व्यूज़ मिलेंगे इसमें आपको। बहुत अच्छी इन्होंने टेक्नोलॉजी दी हुई है। वैसे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी है, देख लीजिए आप। और एयरबैग्स तो इनकी खास बात है दोस्तों, एयरबैग्स के बिना तो टाटा की गाड़ियाँ बनती ही नहीं हैं। और 6 के 6 एयरबैग ये स्टैंडर्ड हैं, बेस मॉडल से ही आपको मिलेंगे इसमें। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलेगा आपको इसमें। जनरली क्या होता है कि सडन ब्रेक जब हम करते हैं तो उसमें गाड़ी का कंट्रोल बना रहे, उस टाइम ये ESP काम करता है। ESP का कैसे काम होता है, कैसा फंक्शन होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। हिल होल्ड भी मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल आपको मिलेगा, अनडाउटेडली मिलेगा। जब सेफ्टी दे रहे हैं तो ये फीचर्स इनको देने ही पड़ेंगे। ऑटो हेडलैम्प्स मिलेंगे आपको इसमें, रेन सेंसिंग वाइपर हैं, फॉग लैम्प्स भी मिलेंगे आपको। जब गलत समझा रहे तो बता दिया था मैंने आपको। रियर वाइपर है वॉशर के साथ में, डिफॉगर भी है। फॉलो मी होम हेडलैम्प, जो वो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का मतलब क्या है, जब आप गाड़ी बंद कर देते हो तो कुछ टाइम तक के लिए गाड़ी की जो हेडलाइट्स है वो ऑन हो जाती हैं। और ये फीचर आपको पार्किंग में भी काम करेगा। जैसे मान लो पार्किंग में हो आप और गाड़ी आपको सर्च करनी है तो आप की प्रेस करिए
अपनी चाबी से गाड़ी का लॉक अनलॉक का, तो उसमें ये हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं। चाइल्ड सीट्स मिलेगी आपको आइसोफिक्स अनडाउटेडली। सीएनजी में देख लेते हैं क्या खास है। इन्होंने वाव, जो इनका थीम है वही मैंने बताया, वाव है, तो हर चीज़ वाव ही है इसमें। सीएनजी में भी वाव है। तो फर्स्ट इन सेगमेंट इन्होंने एएमटी दिया हुआ है सीएनजी में, ठीक है ना। वो इन्होंने बताया हुआ इंडिया की पहली ऐसी सीएनजी एएमटी हैचबैक है ये, ठीक है ना। तो आपको राइड कंफर्ट के साथ में एफिशिएंसी भी मिलेगी। बूट स्पेस मिलेगा आपको सीएनजी में भी, क्योंकि सीएनजी का जो सिलेंडर है वो नीचे की तरफ होता है, तो अनकम्प्रोमाइज्ड बूट स्पेस आपको मिलेगा इसमें। ट्विन सिलेंडर ICNG टेक्नोलॉजी जो सभी गाड़ियों में पहले से ही आ ही रही है, ये पहले भी देते थे। माइक्रो स्विच है सीएनजी का, जो आपको वहाँ मिलेगा साथ में सेंटर कंसोल में। डायरेक्ट ये सीएनजी पे ही स्टार्ट होगी दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आपको पेट्रोल पे स्टार्ट करना है या सीएनजी पे स्टार्ट करना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। थर्मल इंडक्शन है, लीक डिटेक्शन फीचर है, लीक हो जाएगा तो पहले डिटेक्ट कर लेगा और सिलेंडर से जो गैस है वो रिलीज़ हो जाएगी, जो इंजन के सिलेंडर्स में होती है वो पहले रिलीज हो जाएगी, ताकि किसी का फायर वगैरह का ना हो कुछ भी। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आप ये देख लीजिए गाड़ी के। इंजन है पेट्रोल और सीएनजी में दोनों में सेम है, कैपेसिटी भी सेम है, सिलेंडर्स भी 3 है। पावर का डिफरेंस आएगा दोस्तों 86 है पेट्रोल में और 75.5 है आपकी सीएनजी में। टॉर्क है 113 का और 96 का आपको इसमें मिलेगा टॉर्क सीएनजी में। लेंथ सेम है, विड्थ है 1684 mm, हाइट है 1535 mm, व्हील बेस है 2400 का। ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल और एएमटी पेट्रोल में, और सीएनजी में भी मैनुअल और एएमटी दोनों, ठीक है ना। और नीचे फिर कुछ और सस्पेंशन की डिटेल दी हुई है, फ्रंट और रियर की, ब्रेक्स की दी हुई है, टायर साइज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। R13 इसमें शायद R13, R14 और R15 ये पेट्रोल में जो ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये जो डिस्टर्बेंस इन्होंने किया हुआ है, ये शायद वेरिएंट्स वाइज डिफरेंट होगा, लेकिन सीएनजी वेरिएंट्स में आपको ऑल थ्रो R14 ही मिलने वाला है। बूट स्पेस सेम है 242 लीटर्स का। पेट्रोल का जो कैपेसिटी है वो 35 लीटर है दोनों में, और सीएनजी में है 60 लीटर। ये वाटर कैपेसिटी इसको नापते हैं, ठीक है ना। तो ड्राई ट्रेन मैट्रिस, ठीक है ना, इसका कोई यूज़ ज़्यादा है नहीं। तो ये मेजर हाईलाइट्स थी डायलॉगों की। कैसी लगी आपको ये हाईलाइट जो मैंने आपको सिंपल वे में बताई है? कुछ चीज़ आपको और पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको और वीडियो बना के इसकी ज़रूर दूंगा। और बहुत जल्दी ईवी की भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जो हाईलाइट्स आपको मिलेंगी।